किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की बहुत ही अच्छी नंबर 1 वैरायटी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की 3 सबसे अच्छी किस्में और ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, पहली वैरायटी के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे हमने जो पहली किस्म को लिया हुआ है, ये बासमती धान की एक जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। इस बासमती धान की वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1692। किसान साथियों, पूसा बासमती 1692 जो वैरायटी है, एक कम दिन में तैयार होने वाली एक अच्छी वैरायटी है जो ज़्यादा उत्पादन देती है। लगभग बीज की बुआई के 110 से 115 दिन के बाद ये जो फसल है ये पक के तैयार हो जाती है। उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देती है। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं और कैसे हम इसमें ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। किसान साथियों, यह प्रजाति पत्ती का जीवाणु रोग की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। इसको आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लिए ये वैरायटी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। अगर आप इस धान की खेती करते हैं तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी का पीएच वैल्यू 8 से कम होना चाहिए, 5 से ज़्यादा यानी 5 से 8 के बीच यानी 6-7 का पीएच अच्छा माना जाता है। किसान साथियों, अब चलिए जानते हैं कब आपको इसके बीज की बुआई करनी है यानी नर्सरी कब डालना है। तो जून के पहले सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक यानी मान के चलिए 15 जून तक इसकी नर्सरी आपको डाल देनी चाहिए। और जो आप रोपाई करेंगे वो अंतिम जून से लेके और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक यानी जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक आपको इसकी जो है रोपाई कर देनी चाहिए। ये सबसे अच्छा और वैज्ञानिक समय बताया गया है। बीज को उपचारित भी आपको करना है। बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल आप करिए तो अच्छे से रहेगा, मतलब काम करेगा सही से। और 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से किसान साथी पर्याप्त रहेगा। अगर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी के बारे में जानें तो जो किसान साथी पंक्ति से पंक्ति की दूरी नहीं जानते हैं तो 20 सेंटीमीटर आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी यानी लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर पौधे की रोपाई करने में, और पौधे से पौधे की दूरी भी 20 सेंटीमीटर के आसपास इस वैरायटी में आपको रखना होता है। और अच्छे सही समय पे सही खादों का इस्तेमाल करिएगा। हरी खाद वगैरह आप डालिएगा, यानी ढैंचा की आप बुआई कर सकते हैं। और खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। जमाव से पहले पेट्ला क्लोर का इस्तेमाल करिए। और मान लीजिए जमाव हो गया है तो 20 पाइरीबैग सोडियम जो फार्मूला आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समय समय से आप इसमें बीमारी कोई लगती है तो उसका उपचार करिए। और अगर हम जानें कि हाँ कितने दिन में तैयार हो जाती है फसल, तो मैंने आपको बता ही दिया। बीज की बुआई के 110 से 115 दिन के आसपास के समय में ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है। आवश्यकता अनुसार समय समय पे आपको सिंचाई भी करते रहना है। अगर हम दाने की लंबाई के बारे में जानें तो इसका दाने की लंबाई 8.44 mm का होता है और चावल बनने के बाद लगभग 17 mm के आसपास दाने की लंबाई चली जाती है, यानी लंबा इसका दाना होता है और अच्छा उत्पादन मिलता है। ये वैरायटी जो है 28 कुंटल पर एकड़ संभावित उपज देने की क्षमता रखती है। तो यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। ये वैरायटी भी बासमती धान की काफ़ी बम्पर उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो जो किसान साथी बासमती धान की थोड़ा कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी लगाना चाहते थे, वो किसान साथी पूसा बासमती 1692 लगा सकते हैं। इसकी खेती कर सकते हैं, बढ़िया उत्पादन आपको मिलने वाला है। अब चलिए जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने एक ऐसी वैरायटी को सम्मिलित किया हुआ है जो बहुत ही बम्पर उत्पादन देती है। ये वैरायटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई वैरायटी है और 2022 में इसको रिलीज किया गया है। इस वैरायटी का नाम है PR 131। किसान साथियों, PR 131 भी अच्छी और नई वैरायटी है। जो किसान साथी PR वाली वैरायटी लगाते होंगे वो किसान साथी यह वैरायटी लगा सकते हैं। एक नई वैरायटी है, बेहतर उत्पादन क्षमता इसमें पाई जाती है। तो इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानें तो रोपाई के बाद 110 दिन में ये फसल जो है तैयार हो जाती है। पौधे भी 110-111 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई पौधे की हो जाती है। इसमें खड़े चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति इसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो बम्पर उत्पादन भी ये वैरायटी देती है। 31 कुंटल औसतन पैदावार क्षमता है। यह वैरायटी 35 कुंटल है, इससे ज़्यादा भी
पैदावार दे सकती है। तो किसान साथी आप भी प्याज की 131 वैरायटी जो कि नई वैरायटी है इसको आप लगा सकते हैं। बढ़िया उत्पादन ये वैरायटी आपको देने वाली है। अब बात करते हैं अंतिम नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने सवाना कंपनी की एक वैरायटी सवा 7501 को शामिल किया हुआ है। धान की यह वैरायटी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। 125 से 130 दिन में ये फसल पक के तैयार हो जाती है। इसके दाने लंबे और पतले होते हैं, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में भी पाई जाती है। पौधे जल्दी गिरने वाले नहीं हैं। उच्च मिलिंग परसेंटेज यानी इसमें चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है और गैर भूसीदार पेनिकल्स होते हैं, मतलब इसमें दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। दाने खाली रहने को आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर दाने में आपको चावल नज़र आएगा। बेहतर उत्पादन क्षमता इस वैरायटी में पाई जाती है। 30-35 कुंटल ये भी बहुत ही आसानी से आपको पैदावार दे सकती है। खाना पकाने की अच्छी गुणवत्ता होती है। अच्छा स्वाद इसमें आपको देखने को मिल जाता है और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें खाली दाने देखने को नहीं मिलते हैं। दाने बराबर मात्रा में भरे हुए देखने को मिलेंगे और किसी प्रकार का फाड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। अगर आप उपजाऊ मिट्टी में इसको लगाते हैं और नहर वहर का पानी अगर आपके इलाके में आता है तो ये वैरायटी ऐसी कंडीशन में बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देगी। ये वैरायटी 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन अच्छी कंडीशन में दे सकती है। तो सवा की 7501 वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। एक नई वैरायटी है, बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है और बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पे हमने 3 किस्में बताई। अगर आप बासमती धान की जल्दी तैयार होने वाली किस्म लगाना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1692 अच्छा उत्पादन देती है और प्याज की 131 आप लगा सकते हैं और सवा की 7501 आप लगा सकते हैं। ये तीनों वैरायटियाँ बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। जो भी वैरायटी आपको अच्छा लगे वो आप लगाइएगा। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।